बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तजल्लियात हिकमत, मौजू 175, कुरान मजीद। हदीस 1। अल्लाह ताला ने जिस तरह से कुरान के ज़रिए लोगों की नसीहत की, उस तरह किसी और चीज़ से नहीं की। बिलाशुबा ये कुरान अल्लाह की मजबूत रस्सी और उसकी पुरअमन राह है। हदीस 2। लोगों पर ऐसा वक्त आने वाला है जब बनाम कुरान सिर्फ रस्मुल खत और बनाम इस्लाम सिर्फ उसका नाम रह जाएगा। हदीस 3। जो कुरान पढ़ता हो और मर जाए फिर भी दाखिले जहन्नुम हो जाए, वो उन लोगों में से होता है जो कुरान की आयतों को मजाक समझते हैं। हदीस 4। कुरान में तुमसे पहले वालों की और तुम्हारे बाद वालों की खबर है, और तुम्हारे दरमियान जो है उसके लिए अहकाम है। हदीस 5। अल्लाह रे कुरान उस पर अमल करने के मामले में दूसरे तुम पर सबकत न ले जाने पाए। हदीस 6। आपने अब्दुल्ला बिन अब्बास को ख्वारिज से बहस करने के लिए भेजते हुए फरमाया, तुम उनसे कुरान के जरिए बहस न करना, क्योंकि कुरान बहुत सी जिहतों को लिए हुए है। तुम कुछ कहोगे वो कुछ कहेंगे, बल्कि उनके सामने सुन्नत नबवी के जरिए इस्तदलाल करना, क्योंकि वो इससे कोई राह फरार नहीं पा सकते। हदीस 7। आपने हारिस हमदानी को लिखा, और कुरान की रस्सी को थाम लो और उसी से नसीहत हासिल करो। उसके हलाल को हलाल जानो और उसके हराम को हराम। हदीस 8। कुरान की तालीम हासिल करो, बिलाशुबा वो बेहतरीन कलाम है, और उसमें गौर व फिक्र करो, क्योंकि ये दिलों की बहार है। और उसके नूर से शिफा तलब करो कि ये बिलाशुबा ये सीनों की शिफा है। इसकी तिलावत अच्छी तरह करो कि बिलाशुबा ये मुफीद किस्से हैं। और यकीनन वो आलिम जो अपने इल्म को छोड़कर अमल करता है उस हैरान व परेशान जाहिल की तरह है जो अपनी जहालत से नहीं निकल पा रहा हो, बल्कि उस पर तो हुज्जत और अजीम है। इसकी हसरत जाहिल से कहीं ज्यादा है, और ये अल्लाह के नजदीक जाहिल से ज्यादा काबिल मुजम्मत है। हदीस 9। बिलाशुबा कुरान का जाहिर दिल फरेब व जीबा और बातिन अमीक है। उसके अजायब कभी फना नहीं होंगे, और उसकी हैरत अंगेज बातें कभी तमाम नहीं होंगी, और अंधेरों को सिर्फ उसी के जरिए छाटा जा सकता है। हदीस 10। जान लो कि बिलाशुबा ये कुरान ऐसा नासिह है जो धोखा नहीं देता, और ऐसा हादी है जो गुमराह नहीं करता, ऐसा बोलने वाला है जो झूठ नहीं बोलता, और जो भी उसके पास बैठता है या तो फायदा या किसी कमी के साथ उठता है, हिदायत में इजाफे के साथ या फिर अंधेपन में कमी के साथ। और ये भी जान लो कि कुरान के बाद किसी के लिए फाका नहीं, और उसके पहले किसी के लिए बेनियाजी नहीं। लिहाजा तुम अपनी बीमारियों के लिए उसे शफी और अपनी सख्तियों के लिए उसे मददगार बना लो। यकीनन उसके अंदर सबसे बड़ी बीमारी की दवा मौजूद है, सबसे बड़ी बीमारी जो कुफ्र है। लिहाजा अल्लाह से उसके जरिए सवाल करो, और खुदा की बारगाह की तरफ उसकी मोहब्बत के जरिए मुतवज्जे बारगाह खुदा हो, और उसके जरिए खल्के खुदा से सवाल न करो। बिलाशुबा कुरान से बेहतर अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जे होने का कोई और जरिया नहीं। और ये भी जान लो कि ये शफाअत किया हुआ शफी और तस्दीक शुदा कायल है। ये रोज़े क़यामत जिसकी शिफात कर देगा उसकी शफाअत कबूल कर ली जाएगी, और अगर उसने किसी की शिकायत कर दी तो उसकी शिकायत की फौरन तस्दीक कर दी जाएगी। यकीनन रोज़े क़यामत एक मुनादी निदा देगा, आगाह हो जाओ। हर खेती करने वाला अपनी खेती और उसके नतायज के सिलसिले में परेशान रहता है, जुज़े कुरान की खेती करने वालों के। लिहाजा उसकी खेती करने वाले और उसकी पैरवी करने वाले हो जाओ। अपने परवरदिगार के सामने उसे इस्तदलाल के लिए पेश करो, और उसी को अपने लिए नासिह करार दो। उसके सिलसिले में अपने आरा पर ना दुरुस्तगी का इल्जाम लगाओ, और अपनी ख्वाहिशात की फरेबकारियों को उसी कुरान के जरिए पहचानो। हदीस 11। कुरान पढ़ने वाले मोमिन की मिसाल
तरनज एक किस्म का मेवा की तरह है कि जिसकी बू भी पाकीज़ा और लज्जत भी पाकीज़ा होती है। उस मोमिन की मिसाल जो कुरान नहीं पढ़ता रेहान एक खुशबूदार पौधे की तरह है कि जिसकी बू तो अच्छी होती है मगर जायका कड़वा होता है। और कुरान न पढ़ने वाले फाजिर की मिसाल इंदराइन की तरह होती है कि जिसका जायका कड़वा होता ही है मगर कोई खुशबू भी नहीं होती। हदीस 12। कुरान की तरतील वक्फों की रियायत और हुरूफ का इजहार है। हदीस 13। कुरान सीखो यकीनन ये दिलों की दवा है। हदीस 14। कुरान सुलुस नाजिल हुआ है, एक तिहाई हमारे और हमारे दुश्मन के बारे में, एक तिहाई सुनन व मिसाल और एक तिहाई फराइज व अहकाम के बारे में नाजिल हुआ। हदीस 15। जब कुरान तुम्हें किसी अच्छी आदत की तरफ बुलाए तो तुम खुद अपने आप ही अपने अंदर वो सिफत पैदा कर लो। हदीस 16। अहले कुरान खुदा के ख्वास हैं। हदीस 17। कुरान का जमाल सूरह बकरा और आले इमरान है। हदीस 18। ईमान की कौंपल तिलावत कुरान है। हदीस 19। तुम्हारा शब व रोज का साथी कुरान होना चाहिए। हदीस 20। कुरान के अलावा और कहीं से हरगिज शफाअत तलब ना करना क्योंकि बिलाशुबा ये तमाम अमराज की दवा है। हदीस 21। जो कुरान के कौल को अपना रहनुमा बना लेगा वो एक सीधे व पायदार रास्ते की तरफ हिदायत पा जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।